आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज दो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अल्टीमेटम। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद की शुरुआत के समय जो बातें कही, उसमें बहुत सारी अनकही बातें हैं। ये अनकही बातें दरअसल नियंत्रण रेखा पर पीएलए आर्मी पर नजर बनाकर रखने के लिए जरूर कही गई हैं, लेकिन इसका मकसद बहुत कुछ और भी है। दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, कोरोना के इस काल में ऐसा लगता है कि डिजिटल डाका पड़ रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पर। आप कितने सुरक्षित हैं? क्या आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वाकई में सुरक्षित है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि पूरे देश को एकजुट होकर हर भारतीय फौजी के साथ खड़ा होना चाहिए जो आज सरहद पर भारत की सुरक्षा कर रहा है। वो उस फौजी जो विषम परिस्थितियों में आज एलएसी पर खड़े हैं और चीन की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे हैं कि हम यहीं डटे हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा और क्या कुछ नहीं कहते हुए भी कहा। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा। ये मजबूत संदेश सदन ने देगा की बात कहकर एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, पूरा देश आज चीन के सामने खड़ा है। लेकिन जो सांकेतिक बातें हैं, जो बारीक बातें हैं, सबसे पहले जरा वो समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ बस संकेत के लिए छोड़ा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना आवश्यक है, भारत की सेना आज उन तमाम चोटियों पर मौजूद है जहां से सामरिक नजरिए से हम चीन की लाइफलाइन को रोक कर रख सकते हैं। तिब्बत में चीन कुछ नहीं कर सकता अगर भारतीय फौजियों ने वहां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि पूरे के पूरे तिब्बत के चीन के प्लान पर हम पानी फेर सकते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। विषम परिस्थितियों में दुर्गम चोटियों पर भारतीय जवान हैं और इस विषम परिस्थितियों में भारतीय जवानों के साथ हर हिंदुस्तानी का हौसला लगा हुआ है। यह बात अपने आप में चीन को समझ में आ जानी चाहिए कि अब इसके बाद पीछे हटने का कहीं कोई रास्ता, कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, बिना कुछ कहे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अगर चीन ने कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उस गुस्ताखी का जवाब हम जिस तरह से देंगे वो दुनिया देखेगी। तो आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीजें अनकही छोड़ी हैं, ये अनकही चीजें क्या हैं जो चीन समझ रहा है लेकिन आप शायद नहीं समझ पाए होंगे। इसलिए अब जरा समझिए कि कैसे चीन को बड़ा कड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे से रेचिनला तक के पूरे रिज लाइन पर भारतीय सेना का कब्जा है। एलएसी के 24 ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। इस वक्त लद्दाख के सभी मोर्चों पर भारत की सेना आमने सामने खड़ी है और इनमें 4 लोकेशन अहम हैं: डेप्सांग, गलवान, पैंगोंग और चुशु। लद्दाख के इन सभी फ्रंट पर इंडियन आर्मी 24/7 तैनात है और अब तैयारी सर्दी की है, यानी -डिग्री वाला तापमान। तीनों मोर्चों पर चीन की 4 से 5 डिवीजन यानी 50,000 फौज तैनात है। भारत ने भी यहाँ इतनी ही फौज जमा की हुई है। ब्लैक टॉप से रिजांगला तक चीन की एक एक हरकत पर हिंद की सेना की नजर। भारतीय सेना की बढ़त से पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका वॉर फ्रंट बना हुआ है। यहाँ भारतीय सेना और चीन की पीएलए महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर तैनात है। ये दूरी शूटिंग रेंज के बराबर है। चीन परेशान है क्योंकि ब्लैक टॉप और रिजांगला में भारतीय जवानों की मजबूती के साथ मौजूदगी चीन के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि चीन की गर्दन अब भारत की जद में है। चुशुल सेक्टर में भारतीय सेना सभी बड़ी चोटियों पर बैठी हुई है। इसमें हेलमेट टॉप,
ब्लैक टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल के साथ रेजांगला और रेचिनला का इलाका भी है। ये सभी इस वक्त पूरी तरह भारत के कंट्रोल में हैं। ये सभी चोटियां करीब 40 किलोमीटर के दायरे में हैं और सभी सामरिक रूप से अहम इलाके हैं। किसी भी ऑपरेशन में चीन की कोशिश होगी कि वो भारतीय सेना को यहां से हटा सके, क्योंकि इन चोटियों से चीनी सेना की पूरी मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर उनके सप्लाई चेन को भी तोड़ सकते हैं। ऐसे में चीन से बातचीत के बाद भी भारतीय फौज का वापस लौटना खतरे को दावत देना है। ऐसे में चीन को काबू रखने के लिए एलएसी की उन चोटियों पर सियाचिन की तरह ही भारतीय सेना की मौजूदगी जरूरी है, ताकि चीन की हर चालबाजी का करारा जवाब दिया जा सके। अब यहां पर महत्वपूर्ण और बारीक बात जरा समझिए। हमने आपके सामने यह पेशकश की कि जिस तरह से सियाचिन में आज हम मौजूद हैं और बीते 20 सालों से वहां पर मौजूद हैं, ठीक उसी तरीके से जिन चोटियों पर अब लद्दाख में हम पहुंच चुके हैं, उनसे पीछे हमें किसी भी कीमत पर नहीं हटना चाहिए। आप सोच रहे होंगे अब ऐसी बात आपके सामने क्यों कह रहे हैं, यथास्थिति वापस बहाल करने की दोनों देश बात कर रहे हैं। तो जरा हम आपको समझाते हैं इस मैप के जरिए कि आखिरकार यथास्थिति मेंटेन क्यों नहीं करनी चाहिए हमें और क्यों हमें डटे रहना चाहिए। सबसे पहले यह नक्शा देखिए अपने स्क्रीन पर। यह अप्रैल 2020 तक का नक्शा है, जिसके आधार पर भारतीय सेना पैंगोंग सेक में अधिक से अधिक फिंगर 4 तक जाया करती थी। फिंगर 4 वो जगह है जहां पर हम आमतौर पर पेट्रोलिंग किया करते थे। उसके आगे फिंगर 5, 6 से लेकर 9, 8 तक हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते थे। चीन की सेना यहां आती थी, लेकिन हमारा आधिपत्य इस इलाके पर नहीं था। इससे पहले हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, ये तमाम रेंज हमारे बस में नहीं थे। हमारी सेना यहां पर मौजूद नहीं थी। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, जो तमाम इलाके हैं जिस पर अब हमारा कब्जा है, इन चोटियों पर हम मौजूद नहीं थे। हमारी मौजूदगी दरअसल इससे कहीं पीछे थी। गलवान में भी भारतीय सेना की आधिकारिक उपस्थिति न के बराबर थी, यानी कि हम वहां पर मौजूद होते हुए भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में यह 2020 अप्रैल तक की स्थिति थी। उसके बाद चीन की फौज ने हमारी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की। 1 महीने के भीतर हमने उन तमाम चोटियों पर कब्जा कर लिया जो आज चीन की लाइफलाइन को हमेशा के लिए रगड़ कर रख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं आज भारत की स्थिति क्या है। डेप्सोंग, गलवान, ये तमाम इलाके अब हमारी जद में हैं। इन सभी जगहों पर हमारी मौजूदगी बेहतरीन तरीके से। इसके साथ साथ जिन चोटियों पर आज हम बैठे हैं 40 किलोमीटर के इस पूरे क्षेत्र में, उन चोटियों के दम से आज हम कराकोरम एक्सप्रेसवे पर भी पूरे तरीके से अपनी निगाह रख सकते हैं। कराकोरम एक्सप्रेसवे वही रोड है जो चीन के साथ पाकिस्तान को जोड़ता है, खास करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है। और जैसे ही हम उसको अपनी जद में लेते हैं, चीन और पाकिस्तान हमारी जद में आ जाते हैं। दौलता बेग ऑल्टी, ये वो इलाका है जहां पर हमने अपने एयरपोर्ट्स डेवलप किए हैं और वहां से हम दरअसल चीन और पाकिस्तान के कई रास्तों को अपनी निगाह पर रखते हैं। यहां पर भी अब हमारी तरफ से हम अपने सप्लाई लाइंस को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। चुरसूल में ब्लैक टॉप के पूर्व में एलएसी के उस पार सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर चीन का शिंगयान तिब्बत हाईवे है। जी हां, शिंगयान तिब्बत हाईवे। इस हाईवे पर जब चाहे तब इन चोटियों से हम कब्जा कर सकते हैं और जैसे ही हमने ये किया, चीन का तिब्बत से संबंध टूट जाएगा और ये तिब्बत का संबंध टूटना चीन किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, इन चोटियों पर अब हमें जमे ही रहना चाहिए। जी हां, बातचीत चाहे जिस स्तर पर भी हो, चाहे बातचीत में यह कहा जाए कि आप यथास्थिति पर वापस लौट जाइए, हम भी ये कहें, लेकिन एक सैनिक दृष्टिकोण से, एक सामरिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है कि जिन चोटियों पर आज हम जम गए हैं उन पर जमे रहें, ठीक वैसे ही जैसे हम सियाचिन में जमे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि चीन अपनी पैंतरेबाजी यही नहीं कर रहा। दरअसल चीन इंतजार कर रहा है कि जैसे भारत इन क्षेत्रों को खाली छोड़े, वो इन पर धर दबोचेगा, पहुंच जाएगा वापस। ठीक वैसे ही 2017 में भूटान के साथ डोकलाम में दो हाथ हिंदुस्तान के साथ करने के बाद एक बार फिर भूटान पर अब नजरें टेढ़ी कर रहा है चीन। देखिए कैसे। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद अब चीन भूटान के रास्ते भारत को टारगेट करने की फिराक में है और उसके चाल का मोहरा बना है भूटान का सक्तेंग अभयारण्य।
चीन ने भूटान के सक्तेंग पर अपना दावा जताया। इसके पीछे चीन की चाल भारत के खिलाफ नया वॉर थिएटर खोलने की है, क्योंकि सक्तेंग भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल पास है। सक्तेंग अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के सेला पास से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भूटान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 650 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चीन 2017 की तर्ज पर एक बार फिर भूटान पर दबाव बना रहा है। इस दबाव के जरिए वो भारत को टारगेट करना चाहता है। सीमा विवाद को लेकर चीन और भूटान ने साल 1984 से लेकर 2016 के बीच 24 बार बातचीत की है। हाल ही में सीमा को लेकर चीन और भूटान में 25वें दौर की बातचीत होनी है। चीन भूटान के पश्चिमी सेक्टर में 318 स्क्वायर किलोमीटर और सेंट्रल सेक्टर में 495 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता आया है। भूटान के साथ आगामी बॉर्डर टॉक को अपने फायदे के लिए बनाने के लिए चीन भूटान पर लगातार दबाव बना रहा है। चीन ने भूटान के पश्चिमी और सेंट्रल सेक्टर में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, लेकिन भूटान का भूगोल सामरिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये भूटान भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और भूटान की तरफ से जमीन को लेकर किया गया कोई भी समझौता भारत के लिए खतरा है। यही वजह है कि भारत को अपना निशाना बनाने के लिए वो अब भूटान का इस्तेमाल करने में लगा है। तो देखा आपने किस तरह से अब भूटान के जरिए हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और याद रखिए, क्या हम चीन की चालबाजियों से अपने आप को बचाना नहीं चाहेंगे? इसके लिए आवश्यक है कि जिन चोटियों पर आज हमारे फौजी, हमारे जवान मौजूद हैं, उन चोटियों को न तो हम कभी खाली करें और न कभी चीन को इस इलाके में बढ़त का कोई मौका दें, वरना जालसाज और साजिशकर्ता चीन उन चोटियों को अपने कब्जे में कर कर हमारे ऊपर मुश्किलें और बढ़ाता हुआ दिखेगा। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप जरूर करते ही होंगे, हमारे देश में महज 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और आपको ऐसा फोन आता है कि आप 2G या 3G सिम के इस्तेमाल से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आप 4G का सिम ले लीजिए, तो यकीनन आप ऐसा कीजिए, लेकिन सावधान हो जाइए। अगर 4G की सुविधाएं मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है मिलेगी आपको, क्योंकि इस तरह के फेक फोन कॉल से आपके अकाउंट से आपकी जमा पूंजी लोग उड़ाकर ले जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि ये बात हम कैसे कह रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको यह बताएं, पुणे की एक महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक ऐसा ही हादसा हुआ है। हैकर्स ने महिला को फोन करके कहा कि हम आपको 4G का सिम अपग्रेड कर दे रहे हैं। महिला को लगा कि कंपनी की तरफ से फोन है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तमाम डिटेल्स साझा कर दिए और जानते हैं क्या हुआ? इन झांसा देने वाले लोगों ने, इन फ्रॉड बदमाशों ने उस महिला के बैंक अकाउंट से 2,20,000 रुपए साफ कर दिए। जी हां, 2,20,000 रुपए। तो ये कैसे हो रहा? आप कहेंगे कि भाई हमने तो सिर्फ सिम अपग्रेड करने की बात कही है। दरअसल इसमें सिम की क्लोनिंग की जाती है, फिर सिम को स्वैप कर दिया जाता है और आपका जो पूरा डेटा है वो सिम के जरिए निकाला जाता है। अब आपके बैंक अकाउंट से तमाम तरह की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर ही मिलती है। चूंकि आपके मोबाइल नंबर को बंद कर दिया जाता है, तो आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे निकाले जा रहे हैं उसके बारे में आपको कोई जानकारी होती ही नहीं है। जब आपको जानकारी होगी नहीं तो आप अंधेरे में बैठे रहेंगे और फिर ये तमाम जो फ्रॉड लोग हैं, जिन्हें हम इंटरनेट के डाकू कह सकते हैं, ये डाकू आपके पैसे बड़ी आसानी से निकाल कर भाग जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां कैसे कैसे गलतियां होती हैं। लेकिन सबसे पहले जरा आप ये समझिए, ये गलतियां होती कैसे हैं, कैसे ये लोग आपको लुभाते हैं। हेलो हेलो सर, क्या मेरी बात मनीष अग्रवाल से हो रही है? हाँ जी बोलिए। सर मैं कस्टमर केयर से निधि बात कर रही हूँ। हाँ बताइए। सर आपके एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिम अपग्रेड प्रोसेस कर रहा है ताकि आपको 4G इंटरनेट स्पीड मिल सके। तो क्या आप अपनी सिम को अपग्रेड करवाना चाहेंगे सर? हाँ कर दीजिए। इसके लिए सर मैं आपके नंबर पर एक यूनिक कोड जनरेट कर रही हूँ। इसके लिए ना आपको अपने मैसेज बॉक्स में एक लिंक आएगा, इसे आपको टाइप करना है और इसे 1 to 1 पर भेजना है। ओके ओके, 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ आ गया। अब इसे सेंड करना है 1 to 1 पर। जी जी जी। ओके हाँ ठीक है। इस पर एक और मैसेज आया है। हाँ सर, इस पर एक 1 टाइप करके भेज दीजिए जरा। ओके भेज दिया।
सर आपका सिम अपग्रेड पर डाल दिया है, अगले 24 आवर्स में आपकी सिम अपग्रेड हो जाएगी। इस दौरान अगर आपके नंबर पर कोई भी नेटवर्क इश्यू आता है या नेटवर्क चला जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेट करिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। बात करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। ये एक दिन में किया हुआ काम नहीं है, इसके लिए हैकर्स पिछले महीनों से आपकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है, जैसे आपका नाम, ईमेल, बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद डुप्लीकेट सिम निकालकर ये हैकर्स आपके अकाउंट साफ कर देते हैं। इस तरह सिम अपग्रेड के बहाने आपके सिम स्वैप हो जाती है और आपका सारा डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है और बैंक की सारी डिटेल हैकर्स के पास पहुंच जाती है। इस दौरान बैंक ट्रांजैक्शन से मिलने वाले OTP भी हैकर्स को आसानी से मिल जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। देखा आपने, आपके एक छोटे से हाँ ने आपके बैंक अकाउंट को साफ करने का रास्ता कैसे इन हैकर्स को दिया। अब ये कैसे होता है? दरअसल हैकर्स आपके फोन को आपके मोबाइल नंबर का एक डुप्लीकेट सिम बनवा लेते हैं। ऐसा करके आपकी तमाम कॉन्फिडेंशियल जानकारी उनके पास होती है। हैकर्स के पास जब ये जानकारी पहुंच जाती है, जो कि पहले से आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तमाम चीजों को खंगाल रहे होते हैं, उनके पास ये सारी चीजें होती हैं, वो आपके सिम का इस्तेमाल कर वहां से पैसा साफ कर लेते हैं। इस पूरे केस में सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि आप चूक कहां कर जा रहे हैं। जनाब, हम सब आमतौर पर आदतन थोड़ा लालच में आ जाते हैं या फिर हम थोड़े आलस में आ जाते हैं। सिम अपग्रेड करने का ऑफर देकर दरअसल आपको ये एक आराम की बात कही जाती है कि आप घर बैठे बैठे अपना सिम अपग्रेड करा लीजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस छोटे से झांसे में आ जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती क्या होती है? दूसरी बड़ी गलती होती है कि चलो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई फॉर्म नहीं भरना है, फोन पर सारी बात हो गई, काम खत्म। जनाब, इसके साथ आपका बैंक अकाउंट भी खत्म। तीसरी गलती क्या करते हैं आप? हैकर्स जो लिंक भेजता है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करते हैं, बिना सोचे समझे कि क्या यह सही है या गलत, आप उसके जाल में फंस चुके होते हैं। बिना सोचे समझे इस तरह की गलतियां जब आप करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि आप तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हैकर्स के जाल में फंस चुके होते हैं। छोटा सा लालच, थोड़ा सा आलस फंसा देता है आपको। इससे बचने का रास्ता क्या है? कैसे आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं? कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं? इस छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा लालच और एक छोटी सी आलस, ये आपको साइबर डकैतों के चंगुल में जा फंसाता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रोजाना 7 से ज्यादा ऐसे मामले प्रतिदिन दर्ज किए जाते हैं और हर महीने 200 से ज्यादा केस। अगर आप इस आंकड़े को जोड़ते चले जाएंगे तो फिर आप यकीन कर लीजिएगा कि आप बहुत दूर नहीं हैं इनके चंगुल से। इसलिए बचाइए अपने आप को। आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं? सबसे पहले, इस तरह का जब भी कोई फोन कॉल आता है तो कृपा करके ये जांचने की कोशिश कीजिए कि ये फोन कॉल करने वाला व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं। आप उसकी वेबसाइट, यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपका है, उसकी वेबसाइट पर जाइए, जाकर देखिए ये सुविधा आपको आपकी कंपनी, जिस कंपनी का सिम आपके पास है, आपके एरिया में दे रही है कि नहीं दे रही है। इसके साथ साथ आपके पास उस कंपनी का कस्टमर केयर सेंटर का नंबर होगा, उस नंबर पर फोन कीजिए, पूछिए कि मुझे इस तरह की सुविधा का ऑफर है, क्या आपने ऐसा ऑफर दिया है या नहीं दिया है। और अगर आपके पास वक्त है तो कंपनी के मोबाइल स्टोर के शोरूम पर जाइए, वहां जाकर पता कीजिए। अन्यथा आप इन डकैतों के चंगुल में पड़कर अपनी गाढ़ी कमाई खोने के लिए तैयार हो जाइए। और मुझे नहीं लगता हम में से कोई व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई कभी भी किसी कीमत पर किसी डकैत को देना पसंद करेगा। हम यहां पर एक छोटे से देर के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद पर बड़ी खबर।